Hello students, today we will do some important numericals from the chapter work, energy and power. उसके साथ साथ हम करने वाले हैं रिलेशंस भी कि जो हमारा मोमेंटम है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है और जो फोर्स है उसका पावर के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम और कैसे लिख सकते हैं, हाफ m v इंटू वी। वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, v इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी इधर से हमारा हो जाएगा हाफ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, v। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम, और इधर से क्या है, v है ही हमारे पास। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, pv/2। क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन ऑफ फोर्स एंड पावर। तो हमें पता है जो पावर है क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और भाई टाइम है ही। अरे W हमने पुट किया है F इंटू एस इधर, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा अभी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ही ऑब्जेक्ट को लेकर जाना, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, यानी कि हमारा इधर से जो पावर आ गई वो क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारा पावर और फोर्स में रिलेशन आ गया है। इधर से मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में कह सकते हैं हम। तो देखिए इधर से हमने देखा जो पावर आई है वो क्या है कि कितना फोर्स कितनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ये भी तो पावर ही है कि कितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन भी आ जाता है। यही तो चीज़ क्लियर है। तो ये हमारा होगा रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv²। वी स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम v इंटू वी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो हमारा इधर से क्या आ गया, pv/2। ये काइनेटिक एनर्जी में उसमें हमारा रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इधर, वो न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। आप भी न्यूमेरिकल्स को देखकर साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। इधर गिवन हमारा फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, न्यूमेरिकल नंबर 1। फोर्स गिवन है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर। फाइंड द वर्क, और फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है जो हमारा वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 20 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा इधर से जूल, 30 जूल। Check the question number 2. A work of 9800 joule is done on a load of mass 100 kilogram. To lift it to a certain height, calculate the height through which load is lifted. Okay. वर्क गिवन है, वर्क कितना है
9800 joules and mass of load is 100 किलोग्राम। किसी सर्टेन हाइट पे उठाया गया है, हमें नहीं गिवन है, हमें वो हाइट ही निकालनी है। अब वर्क क्या होता है, एनर्जी ही होता है। इसका मतलब हमारे को एनर्जी गिवन है 9800 जूल। हमारे पास एनर्जी है, मास है, ठीक है। तो किसी हाइट पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। एनर्जी की वैल्यू है 9800 इक्वल्स टू मास 100 किलोग्राम, वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। h हमें गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h अगर हम निकाल लेंगे बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। मान 9800 जूल है तो इधर क्या हो जाएगा 9800 जूल बाई क्या आ जाएगा इधर से 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 98 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले तो 100 से ही कर लो, 20 से 20। अब 98 10 जा 9.8 10 जा हो जाएगा 98 10 जा। तो हमारा इधर से जो आएगा, ठीक है, h की वैल्यू कितना हो जाएगी, h की वैल्यू हो गई 10 मीटर्स। क्लियर है? तो हाइट हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है हमें ए बॉल ऑफ मास 1.5 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, मास ऑफ द बॉल इज गिवन 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड या वेलोसिटी दे दी गई है, कितना है, स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, हाफ m 1.5 v 20 का स्क्वायर होगा 20 इंटू 20, 2 10 जा 20, इधर से 200 इंटू 1.5। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा 200 इंटू 1.5। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इधर से आ जाएगा, एक पॉइंट छोड़कर, तो हो जाएगा हमारा 300 जूल। क्लियर है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा नेक्स्ट, ए हैमर ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 3 मीटर। मास ऑफ हैमर 5 किलोग्राम, मास ऑफ हैमर गिवन 5 किलोग्राम, हाइट गिवन 3 meters। कैलकुलेट द वेलोसिटी। ओके, मास ऑफ हैमर 5 किलोग्राम falls freely from a height of 3 मीटर। h गिवन है 3 मीटर। जब वो फॉल करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, भाई हमें पता है एक हाइट पे जो है वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0 होगी। जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ जाएगा मैक्सिमम होती चली जाएगा, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, उसकी फाइनल वेलोसिटी। जब नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास h है, u है, g है।
हमारे पास इक्वेशन होती थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर क्या है, फाइंड आउट करना है। यू स्क्वायर क्या है, यू की वैल्यू 0 है, यू स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा। 2 अब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम इसको g लिख सकते हैं। ओके 9.8। डिस्टेंस क्या है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ डिस्टेंस जो होगा वो हाइट होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h हाइट। क्लियर है? तो हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh बन जाता है जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh 3 मीटर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, तो हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा और इजी करना है तो मान लीजिए उसने जी की वैल्यू है 10 दे दी है। ठीक है, अगर जी की वैल्यू वो इजी करने के लिए दे देता है 10, कभी कभी वो हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी दे देता है जी की वैल्यू। आप अगर आपको नहीं गिवन है तो 9.8 से निकालिए, अगर गिवन है तो जो उसने वैल्यू दी है वही वैल्यू यूज करें। 10 तो इधर से कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 60 हो जाएगा, रूट 60, जिसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ मास इज गिवन 5 किलोग्राम, v रूट 60, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा, 230। काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आ जाएगा 150 जूल्स। क्लियर है? ये हमारा हमें मास गिवन है, हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट को हाइट से फोल्ड कराया गया था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसने दे दिया है जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन होती है। तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर जब उसको फोल्ड कराएंगे किसी हाइट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दी हमने, इक्वल्स टू 2gh, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h, हाइट कितनी हाइट पे, 3 मीटर्स की हाइट पे। तो v की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 60 रूट 60 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इधर से हमारा हाफ mv है रूट 60, वी स्क्वायर हो जाएगा 60, तो 230 हमारा हो जाएगा 60, तो 3 5 जा 15, तो 150 जूल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, if an heart works 60 joule in 1 minute, okay, work is given 60 joules in 1 minute and time is given 1 minute. Find power. What is power? Rate of doing work. लेकिन जो हमारा टाइम है वो गिवन है मिनट में, मिनट के सेकंड, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो पावर हम निकाल लेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, 60 वर्क डन की वैल्यू क्या है 60 और टाइम की है 60 सेकेंड, 61 जा, तो हमारा आ जाएगा इधर से 1 वॉट। और कैसा यूनिट वॉट ही तो है, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट ही बोलते हैं हम। वर्क जो हमारा हार्ट जो वर्क कर रहा है उसने कहा 60 जूल्स कर रहा है इन 1 मिनट, तो वर्क होगा 60 जूल्स
एंड टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। पावर निकालना है हमें। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाई टाइम। तो P हो गया W/T, वर्क 60 और टाइम 60, तो 1 वोट आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द टाइम टेकन, yes, calculate the time taken by a 100 watt bulb to consume 30,000 joule of energy. Calculate the time taken by a bulb. बल्ब दे रखा है हमें 100 वोट। वोट क्या होता है? पावर ही तो होता है। पावर ऑफ बल्ब इज गिवन 100 वॉट। इट कंज्यूम्स 3000 जूल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी गिवन है 3000 जूल्स। पावर गिवन, एनर्जी गिवन। कैलकुलेट द टाइम। फॉर्मूला ऑफ पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर हमें गिवन है 100 वोट। एनर्जी 3000 जूल्स। टाइम निकालना है हमें, नहीं गिवन है। टाइम इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 20 से 20 30 सेकेंड्स। तो इजीली हम निकाल सकते हैं। पावर गिवन, एनर्जी गिवन, फाइंड द टाइम आउट। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे? पावर क्या होता है हमारा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाई टाइम। तो हमें पावर की वैल्यू गिवन है, एनर्जी की गिवन है, टाइम की फाइंड आउट करनी है, निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखिए, an athlete weighing question number 7, an athlete weighing 50 kilogram has mass is given 50 kilogram. Mass is given 50 kilogram, has 100 joule of kinetic energy. Kinetic energy given है, kinetic energy 100 joule. कैलकुलेट इट्स स्पीड। स्पीड निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पुट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी 100 जूल गिवन है, 1/2। मास इज गिवन 50 किलोग्राम। वी हैव टू फाइंड द स्पीड। तो इधर से हमारा हो जाएगा 25। तो 100 = 25 v²। इधर से क्या आ जाएगा हमारा? ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 = v² हो जाएगा। 25 हो जाए 100, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का रूट, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम जितने चाहें न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए हमारा इधर से गिवन था, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बॉल ऑफ मास 1.5 किलोग्राम इज मूविंग विद स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉल ऑफ मास 1.5 किलोग्राम इज मूविंग विद स्पीड। मास इज गिवन 1.5 किलोग्राम। वेलोसिटी और स्पीड इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। हाफ व्हाट इज m? 1.5 किलोग्राम। v² 20 × 20, 2 10 जा। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा? इधर से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर से हमारा 30
30 आ जाएगा। 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 1.5 तो 300 काइनेटिक एनर्जी होती है जूल्स में। काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया 300 जूल्स। अब उसने एक कंडीशन और दे दी है, इफ ए फोर्स चेंज इट्स स्पीड टू 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है, जो स्पीड है वो चेंज हो गई है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए स्पीड v1 थी, अब v2 दे दिया, 25 मीटर पर सेकेंड कर दिया। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन निकालिए। ठीक है, वर्क डन निकालना है आपको। स्पीड इतनी चेंज कर दी है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, वर्क डन। इजीली निकाल सकते हो आप। वर्क डन कैसे निकालोगे भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या होता है भाई, एनर्जी का यूज ही तो होता है। अब वेलोसिटी चेंज हो गई तो कितना चेंज आया है वेलोसिटी में, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन। निकाल लीजिए, इधर भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, इधर भी, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई एनर्जी और वर्क डन सेम ही तो होता है, तो हमने कर दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन ही तो होगा। तो W हमारा आ जाएगा हाफ m इज गिवन 1.5 किलोग्राम। V2 25 इंटू 25 गिवन है। V1 20 इंटू 20 गिवन है। तो W हमारा हो जाएगा इधर से 1/2 इंटू 1.5। 25 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 625 और 20 का हमारा कितना हो जाएगा स्क्वायर, 400। W की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 1.5 इंटू 625 माइनस 400 225। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कितने भी न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते हैं।